हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता की संकल्पना, सार्वभौमिक एकता की संकल्पना या पार्थिव अंतर्संबद्धता की संकल्पना। हम पहले इस चर्चा कर चुके हैं कि मानव भूगोल में प्रारंभ से ही विभिन्न विचारों, सिद्धांतों व नियमों का समावेश होता रहा है। मानव भूगोल में मुख्यतः प्राकृतिक और मानवीय कारकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिक परिवेश के सभी जैविक और अजैविक तत्व एक दूसरे से अंतर्संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन में कुछ सिद्धांतों, नियमों, संकल्पनाओं का आधार होता है और इन्हीं आधारभूत विचारधाराओं और साधनों के निर्देशन में भौगोलिक गवेषणाएं, विश्लेषण एवं संश्लेषण किए जाते हैं, जिसके निष्कर्षतः मानव भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं का प्रादुर्भाव होता है। हमने बात की थी कि मानव भूगोल की मुख्य संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे पृथ्वी तल की संकल्पना, अवस्थिति की संकल्पना, विश्व शांति की, स्थानिक वितरण की, क्षेत्रीय विभिन्नता, क्रियाशीलता, पार्थिव एकता, स्केल, मानव पारिस्थितिकी आदि। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पार्थिव एकता की संकल्पना, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना और क्रियाशीलता की संकल्पना हमारे कोर्स में आती है। तो अब हम बात करते हैं पार्थिव एकता की संकल्पना के बारे में। पार्थिव एकता की संकल्पना है क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वह जड़ हो, चेतन हो, एक दूसरे से संबंधित हैं और ये आपस में एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो वही पार्थिव एकता है। इन वर्ड्स अगर हम कहें तो विश्व के समस्त भौतिक एवं जैविक तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनमें से कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए इनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। ये ही चीज़ सार्वभौमिक या पार्थिव एकता की संकल्पना कहलाती है। पार्थिव एकता किसी भी क्षेत्र का वास्तविक भूदृश्य, वहाँ के सभी तत्वों का सम्मिलित तथा मिलता जुलता प्रभाव का परिणाम होता है और यही पार्थिव और सार्वभौमिक एकता की संकल्पना कहलाती है। भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत का विशेष महत्व है, जिसे अंतर संबंधों का सिद्धांत भी कहते हैं, सार्वभौमिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार भूतल के किसी भी भाग में जितने भी जीवधारी मनुष्य, पादप एवं प्राणी होते हैं, उनमें पारस्परिक संबंध होते हैं और वे सभी अपने पर्यावरण से समायोजन करते हैं। इस प्रकार समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता ये सभी पर्यावरण से समायोजन करते हैं और इस प्रकार समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता के सूत्र में बंधी होती हैं। इस दृष्टिकोण से ही इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, इसलिए पार्थिव एकता भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पार्थिव एकता की संकल्पना का विकास कैसे हुआ? तो इसका कोई स्पष्ट उल्लेख एक ही साथ उद्भव नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न विद्वानों के मतों के द्वारा इसका शनय शनय विकास हुआ, जिसमें हम अगर बात करें तो टॉलमी महोदय द्वारा कहा गया कि भूगोल वह उत्कृष्ट विज्ञान है जो आकाश में पृथ्वी की छाया देखता है। टॉलमी महोदय गणित के क्षेत्र में, भूगणित के क्षेत्र में बहुत कार्य करते थे, तो उनकी ये संकल्पना जो थी दीर्घकाल तक गणित के क्षेत्र में सीमित रही। काफ़ी समय तक ये अन्य भूगोल की शाखाओं में स्थान नहीं पा सकी, परंतु धीरे धीरे उसने उनमें प्रवेश किया और इस विचारधारा का विकास वायुमंडल के परिभ्रमण के ज्ञान के कारण हुआ, जिस पर जलवायु के नियम आधारित थे। फेडरिक ट्रेडजल महोदय ने कहा अपनी बुक एंथ्रोपोज्योग्राफी में
कि मानव का संपूर्ण जीवन उसकी बहुमुखी क्रियाओं, मानव समुदाय और मानव समाज सभी का अध्ययन विवेकपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों या अवयवों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। इस प्रकार उन्होंने भूगोल दृश्य की पार्थिव एकता से संबंधित मानते हुए उस पर विशेष बल दिया और केवल उसी के द्वारा भूगोल को समझा जा सकता है, ऐसा कहा। प्रत्येक स्थान पर विद्यमान भौगोलिक भूदृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित होते हैं और वातावरण भौतिक दशाओं का योग होता है, ऐसा कहते हुए उन्होंने पृथ्वी पर मानव विभाजन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित व नियंत्रित होता है और उसमें पृथ्वी को संपूर्ण इकाई के रूप में माना और उसमें एकता का अनुभव किया और उस पर पार्थिव एकता पर बल दिया। तो इन्हें पार्थिव एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी बात कुमारी सैंपल, जो कि इनकी शिष्या थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की एकता और उसके अवयवों के पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत रेडजेल के उस दृष्टिकोण का प्रतिफल है जो पर्वत पर खड़े होकर देखने वाले को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जब हम किसी चीज़ को ऊंचाई से देखते हैं तो उसकी समांगता और उसकी एकता को दृष्टिगोचर कर पाते हैं। उसके अंदर व्याप्त आंतरिक विभिन्नता स्पष्टता दृष्टिगोचर नहीं होती और सभी तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित प्रतीत होते हैं। इसी पर बल देते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पर्वत शिखर पर खड़े मानव के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखा और अपनी दृष्टि को दूर क्षितिज पर लगाए रखा। इसी विहंगम दृष्टि के कारण उन्होंने अपनी दृष्टि को पृथ्वी के किसी एक अवयव पर सीमित नहीं रखा, वरन उसके विभिन्न अवयवों की सम्मिलित क्रिया पर अपनी दृष्टि रखी। इसी से उन्होंने प्रकृति के भीतर प्रवाहित एकता के दर्शन किए। तो इससे पार्थिव एकता की भावना और जो बहुत भूगोल में व्याप्तता है उसको स्पष्ट किया। वास्तविकता में यह सत्य भी है, अगर हमें इसे अनुभव करना है कि एक्चुअली पार्थिव एकता है क्या, तो हम उसको इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसके आगे मिस्टर हम्बोल्ट ने भी इस पर अपने विचार दिए और उनके विचार इतने प्रबल थे कि उन्हें बहुत सार्वभौमिक एकता और पार्थिव एकता सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा गया। हम्बोल्ट के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जो भी विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं उनके पीछे व्याप्त एकता समाहित है। पृथ्वी सतह पर भूदृश्यों व मानव समूहों में पाई जाने वाली विभिन्नता का कारण व्यापक एकता माना है। उन्होंने कहा भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है। आगे जाकर उन्होंने जैविक और अजैविक घटनाओं के अंतर संबंध के बारे में लिखा कि मेरी दृष्टि दृढ़ता से शक्तियों की अंतःक्रियाओं के मध्य स्थिर है, जहाँ जैविक, अजैविक एवं वनस्पति संसार में समरूपी एकता अथवा एकरूपता व्याप्त है। हम्बोल्ट महोदय ने प्राय अपनी सभी भौगोलिक रचनाओं में प्राकृतिक शक्तियों के बीच अंतर संबंध को सत्य एवं वास्तविक मानते हुए उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसीलिए उन्हें इसका जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा भी कई विद्वानों ने अपने इसको प्रबलता या इसको बल प्रदान करने के लिए अपने विचार दिए, जिसमें विडाल डी लाब्लाश, जीन ब्रोंश, हंटिंगटन आदि हैं और इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक